ईरान ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले रूसी जहाजों से अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई एंट्री फीस नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई शर्त नहीं। किसी भी बड़ी बैठक या बातचीत से ज्यादा ये एक फैसला हमें आज की नई दुनिया की सच्चाई साफ तौर पर बताता है। अमेरिका ने ईरान पर कई कड़ी पाबंदियां और समुद्री रोक लगा रखी है, लेकिन ईरान रूस को मुफ्त में रास्ता दे रहा है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के दबदबे वाली पुरानी दुनिया अब खत्म हो रही है। अब एक नई दुनिया बन रही है जहां ईरान अपने दोस्त खुद चुन रहा है। इसमें रूस अब ईरान का पक्का दोस्त बन गया है। ये फैसला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये बहुत ही काम का फैसला है। रूस दुनिया में तेल और गैस बनाने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। होर्मुज के रास्ते जाने वाले रूसी जहाज एशिया और अफ्रीका के बाजारों तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। रास्ते के टैक्स का जो भी पैसा बचता है वो रूस की सीधी कमाई है, लेकिन इसकी असली कीमत पैसे में नहीं बल्कि रणनीति में है। अमेरिका की समुद्री घेराबंदी के बावजूद ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वो अपने मनपसंद देशों को छूट दे सकता है। ये अमेरिका के उस दावे को झूठा साबित करता है कि ईरान कमजोर पड़ गया है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अपने समुद्री इलाके में किसे आने देना है और किसे नहीं, ये सिर्फ वही तय करेगा। इसका गहरा संदेश दुनिया के बाकी देशों के लिए भी है। ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को अभी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। रूस को मुफ्त रास्ता मिल रहा है, लेकिन अमेरिकी जहाजों को रोका जा रहा है। पश्चिमी देशों से जुड़े मालवाहक जहाजों को पकड़ा जा रहा है। चीनी जहाज पहले की तरह पैसे दे रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया जाता। जो देश ईरान की इज्जत करते हैं उनके जहाजों को जाने दिया जा रहा है। घेराबंदी में शामिल देशों के जहाजों को रोक दिया जाता है। ईरान अब होर्मुज को सबके लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय रास्ता नहीं मानता। ईरान इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहा है। पिछले 50 सालों में खाड़ी के समुद्री नियमों में ये सबसे बड़ा बदलाव है। रूस के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पहले ही पश्चिमी देशों की पाबंदियां झेल रहा है। रूस को यूरोप के बाजारों से बाहर निकाल दिया गया है। रूस अपना तेल एशियाई खरीदारों को बेचने के लिए पहले से ही भारी छूट दे रहा है। ऐसे में रूस के लिए खर्च में होने वाली हर कमी बहुत मायने रखती है। रूस को मुफ्त रास्ता देकर ईरान अब रूस का आर्थिक मददगार बन गया है। अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा सताए गए दोनों देश अब एक दूसरे के व्यापार को बचा रहे हैं। ईरान पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों ने उसे सीधे रूस के पाले में धकेल दिया है। इस पूरी घटना से भारत के लिए भी एक बड़ी सीख मिलती है। भारत रूस से तेल खरीदता है। भारत की रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल को साफ करती हैं। भारत के बंदरगाहों पर रूस का माल आता है। जब भी रूस अपने समुद्री रास्ते में पैसा बचाता है तो भारतीय खरीदारों को रूसी तेल थोड़ा और सस्ता मिलता है। ये ईरान के फैसले से भारत को मिलने वाला एक छिपा हुआ फायदा है। भारत तक रूसी तेल पहुंचने का रास्ता अब और भी बेहतर हो गया है। भारत ना तो इस घेराबंदी का हिस्सा है और ना ही युद्ध में शामिल है, लेकिन पुरानी दुनिया के टूटने से निकलने वाले हर फैसले से भारत को फायदा हो रहा है। भारत की संतुलित विदेश नीति का यही सबसे बड़ा राज है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि खबरें भी इसके साथ नहीं चल पा रही हैं। ईरान रूस को मुफ्त रास्ता देता है, अमेरिका घेराबंदी तेज करता है, यूरोप अपना समुद्री गठबंधन बनाता है और चीन इंतजार कर रहा है, लेकिन भारत हर नए बदलाव से शांति से अपना फायदा निकाल रहा है। फारस की खाड़ी में ताकत का नक्शा फिर से बनाया जा रहा है। समय बता रहा है कि ये नक्शा वो देश नहीं बना रहा जो अब भी खुद को सबसे ताकतवर समझता है।